कुमार जी के राज में एक फोन घुमाइए, आपके घर पर होम डिलीवरी शराब पहुंचाने का काम। मैं कहता हूं अपने भाषणों में कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को शराबी बना दिया। जिस प्रदेश में 14% से अधिक आबादी यदुवंशी समाज का हो, जहां दूध की गंगा बहनी चाहिए थी, वहां नीतीश कुमार के राज में शराब की गंगा बह रही है। ये चिंता करने का बिहार के अंदर बदलाव लाएंगे, अपराध भ्रष्टाचार से मुक्त हम बिहार बनाएंगे। कि इतिहास अगर पलट कर पन्नों को आप देखें तो यदुवंश एक ऐसा समाज है जिसने हमेशा गौ और गीता और गंगा की रक्षा भी की है और सेवा भी करने का काम किया है। हिंदू समाज के लिए अगर कोई खड़ा होकर लड़ा है तो वो यदु 2023 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किया है, उससे भी आगे बढ़कर गए। इस बार 2024 में फिर से एक बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डालने का काम करेंगे। गौर से सुनिएगा भाइयों, जनवरी 1996 जब चारा घोटाला उजागर हुआ तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव मार्च 1996 सीबीआई जांच को सौंपी गई। उस समय भी पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। 1997 में सीबीआई द्वारा जब चार्जशीट किया गया तो आपके द्वारा बनाए गए देवगौड़ा, आपने मुलायम सिंह यादव को नहीं बनने दिया, देवगौड़ा को बनाए। उस समय आप पर चार्जशीट हुआ है। 1997 में जब इस मामले की सुनवाई हुई, उस समय आई के गुजरात थे, आपके बनाए हुए प्रधानमंत्री थे। 2013 में जब आपको सजा सुनाई गई, उस समय भी मनमोहन सिंह सरकार में थे, जिसमें आप समझे भारतीय जनता पार्टी तो अन्याय, पाप का, धर्म का खिलाफ करती है, विकास का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में थी, हमारा कर्तव्य था आपके अन्याय का खिलाफ करना, लेकिन आप जिसके साथ गए थे उसने आपके साथ क्या किया? कलयुग है, जो जैसा करेगा इसी जन्म में उसको फल भोगना। भाइयों, लालू जी से मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। लालू जी जब आप जेल जाने लगे, राबड़ी जी को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया? क्यों नहीं किसी ग्वाला ग्वाली को ही बेटे को बना देते, जगता बाबू को भी बना देते, किसी को भी रामचंद्र कुर्वे जी को बना देते, किसी और को बना देते? नहीं, यादव कुल से ही बनाना था। तो आपने क्यों नहीं कुंदन नारायण यादव जी को बनाया उस समय, जिस समय पहले की बात मैं कर रहा हूं? क्यों नहीं अपने गुरु रंजन यादव जी को सीएम बनाए? क्यों नहीं महावीर यादव और गजेंद्र हिमांशु जी को बनाए? क्यों नहीं सोना भारी बाबू को बनाए? क्यों नहीं गणेश बाबू को बनाए? क्यों नहीं देवेंद्र यादव को बनाए? राबड़ी जी से आपके ही दल में यदि कुल का कोई न कोई बेटा बेटी दर्जनों से ज्यादा योग्य थे, आपकी धर्मपत्नी जी से क्यों नहीं बनाए? बनाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं बनाए। कुएं के अंधेरे में आप किसको रखना चाहते हैं? कुएं के अंधेरे में किसको रखना चाहते हैं? यादव, मुसलमान, यादव भाई, विराट स्वरूप देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख में झांक कर देखो, कोई तुम्हारा जदवंशी भारतीय जनता पार्टी का नेता गुजरात में भी मिलेगा, सांसद, विधायक, मंत्री तो राजस्थान में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, जहां भी जाइए आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अंधेरे के कुआं में रखने का काम किया। सोचिए, भगवान कृष्ण जब मुख खोले थे तो क्या नाम यशोदा मैया देखी थी? माखन चुरा कर खा गए कन्हैया। मैया बोली, कन्हैया तुम माखन खा लिए, चुरा लिए। कन्हैया बोले, मैं नहीं माखन खाया, मां मैंने चुराया। तुम ही चुराया। कन्हैया बार बार जिद करने लगी। मैया कन्हैया कहते गए, मैं नहीं माखन खाया। अंत में यशोदा मैया बोली, कन्हैया तुम माखन नहीं खाए तो अपना मुख खोल कर दिखा दो।
मैया को लगा कि अब तो मैं फंस गया, मैया के सामने झूठ बोलूं तो क्या बोलूं। उन्होंने ब्रह्मांड जब खोल अपना मुंह जब खोलने के लिए मैया बोली ये अपना मुख खोलो, भगवान कृष्ण कन्हैया जब मुख खोले तो उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड मैया का आप भारतीय जनता पार्टी के चेहरे में ढाके आपको अपना बिहार दिखाई पड़े। मैं और पूछना चाहता हूं लालू जी और तेजस्वी जी से, यादव जाति के 1.4% ही सरकारी नौकरी में है, जो सबसे कम औसत है, सबसे कम औसत है। जितनी नौकरियां हैं और जितना नौकरी करने वाले लोग हैं उसमें जातों की हिस्सेदारी 1.4% ही है। इसका जिम्मेवारी 15 वर्षों तक आप सत्ता में रहे हैं, यह जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं। यादव जाति में अशिक्षित लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। क्यों है? आपको सवाल और जवाब, इस सवाल का जवाब हिम्मत है तो दीजिए। चरवाहा विद्यालय से आप यादवों को या गरीबों को या वंचितों को या दलितों को किसी को भी आप शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों अशिक्षित रखा गया और सिर्फ एक ही परिवार की चिंता क्यों की गई? लालू जी ने, आपने तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो सबकी चिंता की है। केंद्र में आज 4 मंत्री हैं, बिहार में हम 3 अध्यक्ष हुए हैं। माननीय जगदम्बी स्वर्गीय पूजनीय जगदम्बी यादव, माननीय नंदकिशोर यादव और नित्यानंद, 3 सांसद हैं हम। पूरे देश में अगर देखें तो सबसे ज्यादा सांसद और विधायक सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहा है। जवाब आपको मोदी जी का पथ धर्म का और न्याय का पथ है और इस पथ पर हमको चलना चाहिए। कहा गया है कि जदुर्वंश श्रुत्वा जदुर्वंश नरश्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यादवों को सुनने से पाप, लेकिन आपने क्या किया? किस यादव को सुनने से? उस यादव को सुनने से जहां यदि कोई मां बहन पर हाथ उठाए, अगर वहां अपना खून पसीना और सर कटाने के लिए कोई यदुवंशी तैयार नहीं है, इसका मतलब आप यदुवंशी नहीं हो। भारत की रक्षा के लिए, भारत मां की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा रक्षा के लिए, गंगा की पूजा, गायत्री की पूजा, गीता के उपदेश को मानने वाला पवित्र हृदय से अगर बोलेगा तो उस समय पाप भी दूर चला जाएगा। भाइयों बहनों, मैं बहुत कम समय है, मैं अपनी वाणी को देश का पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो लेह में जाकर बोले कि मैं उस भगवान कृष्ण का पुजारी हूं जो जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है तो वह मुरली का बजवैया है। आइए वैसे प्रधानमंत्री पर गर्व कीजिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी पर गर्व कीजिए जो आपको बिहार रोक दिया है। एक बात मैं कैसे प्रेम की पुजारी है, सुदामा और कृष्ण के प्रेम को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता है। द्वारिकाधीश हो गए, इसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूं। जब वहां द्वारिकाधीश के जब राजा श्री कृष्ण हो गए, अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा द्वारिकाधीश गए, द्वारपालों ने द्वार पर रोक दिया, किसी तरह से विनती की जाकर कन्हैया से कहो मैं सुदामा आया हूं। बहुत विनती के बाद द्वारपाल जाकर कृष्ण से कहते हैं एक व्यक्ति आया है, दुबला पतला है, हाथ में लटकी है, एक हाथ में पोटली है। आगे भगवान कृष्ण ने सुना भी नहीं कि कौन आया है। दौड़ते हुए भगवान कृष्ण ने कहा थाली लाओ, गंगा थाली लाओ, जल लाओ, पात्र लाओ,
हुए द्वार की तरफ जाने लगे कि हमारे सुदामा दास दासिया रुक्मणी जल पात्र लाने में विलंब कर दी। भगवान कृष्ण ने सुदामा के सामने बैठकर प्रेम के इतने आंसू बहे, प्रेम के इतने आंसू बहे, सुदामा के पैर के धुल गए। तो हम तो ऐसे लोग हैं, प्रेम करने वाले हैं, तो हम महाभारत की लड़ाई को भी हम स्वीकार करने वाले हैं। नीतीश जी, तेजस्वी जी सुन लीजिए, चीर हरण हुआ है द्रौपदी का। आज इस बिहार में भय का वातावरण है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गरीब सताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को महाभारत की स्वीकार करना पड़ेगा तो महाभारत करेंगे, लेकिन इस दुशासन और रावण और कंस की प्रवृत्ति रखने वाले इस सत्ता के नेताओं को 2024 में भी पराजित करेंगे और 25 में भी पराजित करेंगे। चलिए भाइयों, आज आपने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिया है और नींद हराम कर दी है वैसे लोगों की, जो एक परिवार की पार्टी है, नींद हराम कर दी है वैसे लोगों को ठग कर सत्ता में पलट कर रहने का काम किया है। चलिए सब एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी में हम सब काम करेंगे। अपने सबसे आज के मुख्य वक्ता माननीय सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आशीर्वाद और वचन मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होगा। एक बार जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। जग में सुंदर है वो नाम कृष्ण कहो चाहे, जग में सुंदर है वो नाम कृष्ण कहो चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जोर से नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं बिहार भाजपा के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हम सभी के नेतृत्वकर्ता, बिहार भाजपा को आगे ले जाने वाले श्री सम्राट चौधरी जी। बोलिए भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण की। आज गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर आज यदुवंशी समाज का मिलन समारोह इस बापू सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हमारे मित्र और साथी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नवल किशोर यादव जी, तैयारी करो रखने का। इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी, इस मंच पर उपस्थित विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश साहनी जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय सांसद अशोक यादव जी, माननीय पूर्व मंत्री और भारत सरकार के पूर्व मंत्री भट्टा साहब के लोकसभा सदस्य आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, आदरणीय प्रेम कुमार जी, आदरणीय राम कृपाल यादव जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, आदरणीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम जी, आदरणीय ऋतुराज सिन्हा जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सैयद शाहनवाज जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे जी, राम सूरत राय जी, अनिल शर्मा जी, पवन यादव जी, राजेश वर्मा जी, निकी अमरम जी, निखिल आनंद जी, रणधीर जी और इस सम्मानित मंच। और आज मैं गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर
सभी बिहार से आए हुए यदुवंशी समाज के लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करना चाहता हूं। और एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, जो हजारों हजार की संख्या में लगभग 21,000 से अधिक लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं जोरदार स्वागत करता हूं, लेकिन कुछ प्रमुख साथी हैं जिनका मैं नाम भी लेना चाहता हूं। आदरणीय उदय सिंह यादव जी जो औरंगाबाद से हैं, डॉक्टर राजेश रंजन यादव जी मधुबनी से हैं, टुनटुन यादव जी पटुआ से, शशि भूषण जी पटना से, एस यादव मुखिया गया से, योगेंद्र यादव जी प्रमुख जो है सिक्की से, विजय यादव प्रमुख जी, परमानंद यादव जी, राम स्वागत यादव जी, मिथिलेश जी, जयमंगल यादव जी, अर्जुन यादव जी, विनोद यादव जी, पंचीलाल राय जी और कई महत्वपूर्ण साथी हैं जिसके बारे में विस्तार से बताया गया। लेकिन साथियों हम आग्रह करना चाहते हैं और ठीक कहा आदरणीय नित्यानंद राय जी ने, जिस तरह बिहार में चीरहरण करने का काम आज की सरकार कर रही है, इसका बदला कोई लेगा, बिहार के यदुवंशी समाज को लेना है। और स्वाभाविक है, अभी तो हमारे भाई आदरणीय नित्यानंद राय जी बोल रहे थे, वो कहे कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं और आगे भी इसी वंश में जन्म लेने का काम करेंगे। साथियों हम दोनों भाई यहाँ बैठे हैं, एक भगवान कृष्ण के वंशज है और दूसरा राम का वंशज है। दोनों मिलकर बिहार में आपको जरूर ये बताने का काम करता हूँ, ये जो रावण रूपी और कंस रूपी जो सरकार चल रही है, इसको उखाड़ कर फेंकने का काम भी हम दोनों भाई मिलकर करेंगे। और आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस तरह रामायण में हम लोगों ने देखा, और भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो 1 घंटे में महाभारत खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने समझ लिया और कहा असत्य पर सत्य की विजय हो, और युद्ध हुआ, महाभारत हुए और कौरव और पांडव एक साथ लड़ने का काम किया। जबकि आपने देखा, जब बर्बरी से पूछा गया कि आपने युद्ध में क्या देखा साथियों, तो भगवान बर्बरी ने साफ तौर पर कहा हमको तो सिर्फ नारायण ही दिख रहे थे, चाहे दाहिने देखो चाहे बाएं देखने का काम है। लेकिन साथियों हम लोगों को साफ तौर पर देखना है। 2005 में आपको याद कीजिए, मैं कहता हूं अपने भाषणों में कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को शराबी बना दिया। जिस प्रदेश में 14% से अधिक आबादी यदुवंशी समाज का हो, जहां दूध की गंगा बहनी चाहिए थी, वहां नीतीश कुमार के राज में शराब की गंगा बह रही है। यह चिंता करने का विषय है। इसलिए हम जो आज इस सभा के माध्यम से और जो भगवान कृष्ण के ने जिस तरह गोवर्धन पर्वत को उठाने का काम किया था, उससे यह स्पष्ट संदेश दिया था कि जो असत्य करेगा उस पर सत्य की विजय होगी। और जब लोग कष्ट में खड़े होंगे तो भगवान कृष्ण खड़े होकर अपने एक उंगली पर, कामनी उंगली पर खड़ा होकर गोवर्धन पर्वत को उठाने का काम किया और संदेश दिया कि पूरे राष्ट्र में जो अन्याय करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ भगवान कृष्ण आंदोलन करते रहेंगे साथियों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, जिस तरह महादेव के लिए काशी स्थापित किया गया, अयोध्या में भगवान राम को स्थापित किया गया, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है मथुरा में भी भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम किया जाए। इसलिए साथियों आपको मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आजकल जो स्थिति बिहार की बनी है, मैं कह रहा था कि शराब की खेती हो रही है। 2005 में आदरणीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी ने सत्ता को त्यागा था, जनमत के आधार पर एनडीए की सरकार बनी। मात्र 987 शराब की दुकानें थी क्या?
आपको संकल्प लेना होगा। नीतीश कुमार जी ने जब 2016 में बिहार में शराबबंदी किया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा 11,000 से अधिक शराब की दुकानें हो गई। नीतीश कुमार ने 11 गुना लोगों को शराबी बनाने का काम किया और कल तक तो लोग शराब पीते थे जाकर सरकारी दुकान से, लेकिन आज नीतीश कुमार जी के राज में एक फोन घुमाइए आपके घर पर होम डिलीवरी शराब पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी से चला। इसलिए साथियों ठीक कहा हमें नित्यानंद जी ने, आदरणीय नवल जी ने, रामकृपाल यादव जी ने, स्पष्ट है ये मेक इन इंडिया का सपना देखे साथियों और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता देने का मतलब है। आपने देखा देश और दुनिया में डंका बज रहा, क्यों बज रहा है? इसलिए बज रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने सोने की चिड़िया नहीं बनाया। सोने की चिड़िया जब बनता था तो कभी बाहर से आतंकी आते थे, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, सबने भारत को लूटने का काम किया। और आज नरेंद्र मोदी जी का कहना है मेक इन इंडिया के माध्यम से सोने का शेर बनाओ जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके साथियों, ऐसा भारत बनाना। इसलिए ये पूरा बिहार, क्योंकि 2024 में और 25 में पिछले बार नित्यानंद जी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे और एक सीट हम छूट गए थे, 39 सीट जीते थे। हम यदुवंश समाज के लोगों से आग्रह करेंगे एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देकर पिछले बार जो 39 पर छूटा था इस बार 40 की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना। और यदि आप बिहार चाहते हो, बिहार में आतंक का राज खत्म हो, गुंडा राज खत्म हो, बालू माफिया का राज खत्म हो और जमीन माफिया राज खत्म हो, जिस तरह प्रधानमंत्री जी का एक गारंटी स्पष्ट है कि बिहार देश में कोई भी यदि भ्रष्टाचार करेगा उसको उसके भ्रष्टाचार के लिए उसको जेल जाना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक बार बिहार में अब सरकार बनाए साथियों, एक गारंटी स्पष्ट देता हूं, कोई भी अपराधी बिहार के सरजमीन पर नहीं दिखेगा, या तो वो नेपाल में होगा नहीं तो गया के पिंडदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगा। इसलिए साथियों ये पूरा बिहार तभी विकसित होगा जब आप अच्छी सरकार बनाएंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई और 25 में भाजपा की सरकार बनाएंगे तो स्पष्ट है बिहार में देखिए एयरपोर्ट नहीं बन रहा है क्योंकि जमीन नहीं दे सकते नीतीश बाबू, 4 लेन नहीं बन सकते क्योंकि जमीन नहीं दे सकते नीतीश बाबू, कोई एयरपोर्ट नहीं बनता, एम्स नहीं बनता, रोड नहीं बनता। अरे तो नीतीश बाबू आप किस लिए सरकार है? और आजकल जो स्थिति है उनकी, अब तो उनके खिलाफ बोलने में भी शर्म लगता है नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलने में, क्योंकि कब क्या बोल देंगे ये कोई नहीं जानता। नित्यानंद जी ने कहा ना कि चीर हनुमा बिहार विधानसभा विधान परिषद से स्पष्ट हम लोगों ने हाथ जोड़ा। नीतीश बाबू क्या बोल रहे हैं? नीतीश बाबू अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह का बयान नहीं दें, लेकिन नीतीश कुमार जी मानने के लिए तैयार है। जो स्थिति और परिस्थिति है बड़ा स्पष्ट है, अब दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया, क्योंकि लालू जी को भी याद कीजिए साथियों, ठीक कहा नित्यानंद जी ने 1990 में भी लालू जी को हल्दी लगाने का काम किसी ने किया था तो भाजपा के 39 विधायकों ने, जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और आज लालू जी भूल गए, नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया और कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार बिहार की भारतीय जनसंघ ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए आज यदुवंशी समाज के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और जो लंबा लिस्ट है लगभग 21,000 लोगों का लिस्ट आदरणीय नित्यानंद राय जी, अशोक यादव जी और रामकृपाल यादव जी और नवल किशोर यादव जी ने दिया है, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते हुए उनका मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
सांसद आदरणीय रविशंकर बाबू, हम सबों के नेता बड़े भाई आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, जो पटना के विधायक भी हैं और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री भी रहे, हमारे बड़े भाई अशोक यादव जी मधुबनी के सांसद हैं। बगल में बैठे हमारे मित्र भाई जनक राम जी, हमारे अभिभावक प्रेम कुमार जी पूर्व मंत्री हैं। पीछे बैठे सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और सामने बैठे हमारे अभिभावकगण और मातृशक्ति और बिहार के कोने कोने से आए हुए जनवंशी भाइयों और बहनों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, चंदन और वंदन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं, इसलिए अपने परिवार की ओर से और भारतीय जनता परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और चंदन वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, आप सब लोग एक मजबूत देश का स्तंभ है। ये हमारे पार्टी के सभी समाज के लोग बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के लिए काम नहीं कर रही है, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रही है। देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी संघ शाखाएं हैं, सब देश हित की बात करती है। और सबसे बड़ा हित करने वाला व्यक्ति कौन होता है देश के अंदर? सबसे बड़ा भक्ति भाव में जाने वाला कौन व्यक्ति है? सबसे अधिक पूजा करने वाला कौन व्यक्ति है? सबसे ज्यादा शाकाहारी बनने वाला कौन व्यक्ति है? तो वो यादव परिवार का बेटा है यदुवंशी। लेकिन आज आए दिन क्या हो रहा है? ये बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर के यादवों को किस तरह धकेलने का काम किया है। यादव आज का क्या परिस्थिति हो चुका है? किसी लोग, कोई लोग चरवाहा यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, कोई दारू का फैक्ट्री खोल करके बाद में दारू का फैक्ट्री बंद कराते हैं। आज हमारा यादव समाज जो एक अमृत का पान करने वाला, अमृत बेचने वाला, लोगों को पालनहार करने वाला, माँ के दूध के बाद गौ माता का दूध का आश्वासन दिया गया है। आज हमारे परिवार के लोग दारू बनाने में व्यस्त है, दारू बेचने में व्यस्त है। ये किसका देन है? ये महागठबंधन की सरकार एक बार दुकान खुलवाती है, एक बार दुकान बंद करवाती है और वो असफल हो गया है। और हमारे समाज के अन्य वर्ग के लोग भी दारू की तरफ रुझान हुआ है, युवा हमारा बर्बाद हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, चंद शब्दों में, समय कम है, मैं कहना चाहूंगा कि यादव परिवार कभी भी गलत काम नहीं करता। यादव परिवार कभी गलत राह पे नहीं जाता। यादव परिवार को सभी लोगों का रखवाला किया है, सबका संरक्षण किया है, चाहे गांव में हो, समाज में, पंचायत में हो, खेत में हो, कल्याण में हो, सब जगह। तो देश की रक्षा करने के लिए एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी जब आगे बढ़ा है, तो उसके हाथ को मजबूत करने के लिए हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा, हम सबको संकल्प लेके जाना है। और यादव समाज से मैं कहना चाहूंगा, मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, विधायक बना हूँ, 2 बार हारा हूँ, 4 बार से मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने यादव परिवार के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, भाजपा के साथ हूँ। आपकी गिनती नहीं होती है। मेरा कहना है कि आपकी जो संख्या है, आप 15% है, आप 15% है और आप जब वोट देते हैं, वोट देने के बाद हो जाते हैं, क्योंकि बगल वाला आपका रहरी काट लेगा, मकई काट लेगा, गेहूं काट लेगा, खलिहान से धान चुरा के ले जाएगा। आप जानते हैं कि जो लोग तंग करता है, लेकिन संगठन में ताकत बहुत है। अगर अकेले कोई अंगुली को दबाना चाहे तो दबा सकता है, जब ये मुट्ठी बंद हो जाए तो किसी की ताकत नहीं है जिसको हिला सकता है। आप सभी भाइयों से मेरा आग्रह है, आप 5 वोट देते हैं, 50 वोट देते हैं, खुल करके आइए मैदान जंग। आप आइए, आज गांधी मैदान में धरती पर आप आए हैं, आपको संकल्प लेके जाना है। यादव किसी से कम नहीं है, हम किसी से वोट में कम नहीं है, हम वोट बैंक भी हमारा है, हम 25% भी वोट करते हैं, सबसे ज्यादा वोट करने का ताकत और क्षमता रखते हैं। मैं अपने संरक्षणकर्ताओं से कहना चाहूंगा, मैं अपने नित्यानंद जी से कहना चाहूंगा, नंदकिशोर यादव जी से कहना चाहूंगा, तमाम अपने विधायक भाइयों से कहना चाहूंगा, ये इतिहास के कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार गोवर्धन पूजा का महोत्सव मनाया है। मेरा सुझाव होगा, मेरा विचार होगा, यह गोवर्धन पूजा हमेशा चले, प्रति वर्ष चले और पटना सेंट्रलाइज नहीं हो। हर एक कमिश्नरी मुख्यालय पर यह पूजा हो, महोत्सव हो और पार्टी में मिलन हो। पार्टी में हर एक वर्ष, हर एक साल लोग मिले, आए और मिले। इसी तरह से यह बड़ा कार्यक्रम पूरे बिहार लेवल का हुआ है और यही कार्यक्रम को मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब 2024 का गोवर्धन पूजा हो, कमिश्नरी लेवल पे सभी दल के लोग, सभी शासन के लोग, सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग आगे। और कृष्ण भगवान सभी के लिए काम करते थे, सभी के पालनहार है, सभी के रक्षक है। और ठाकुर जी के नाम पर एक बार बोलिए राधे राधे,
यहाँ सभागार में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे निवेदन है कि मीडिया गैलरी के सामने की जगह खाली कर दें। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सामने मीडिया की गैलरी खाली करें, अव्यवस्था नहीं बंद करें। यह कार्यक्रम आप सभी का है, कृपया पीछे की ओर बढ़े और ऊपर में पूरी गैलरी खाली है, वहां प्रस्थान करें। यहाँ सामने जो मीडिया के लोग की गैलरी है, यहाँ से पीछे हटे, पीछे पीछे हटे। हम लोगों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज जी आए हैं। नितिन यादव जी से निवेदन है कि उनका सम्मान करें। कृपया मीडिया के सामने अव्यवस्था उत्पन्न न करें, पीछे की ओर बढ़े, पीछे सीट खाली है वहां पर जाए। ये आप सभी का कार्यक्रम है, यहाँ किसी तरह से आप सभी को सहयोग करना है, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। अब मैं आमंत्रित करता हूं लोकप्रिय सांसद और प्रखर वक्ता श्री अशोक यादव जी को कि वे आए, मधुबनी के सांसद हैं, सिर्फ अध्यक्ष का नाम लेकर संबोधन प्रारंभ करें और जल्दी कम शब्दों में अपना संबोधन करें। बोले भारत माता की। हम यदुवंशी समाज के यहाँ पर इकट्ठे हैं, इतनी तेजी से आवाज लगाइए कि बिहार में बैठे हुए यदुवंशी समाज का जो ठेकेदार है उसके कानों में जाए कि यदुवंशी समाज अब किसी का बदुआ मजदूर नहीं है, किसी का बदुआ मजदूर नहीं है। बोले भारत माता की। यदुकुल द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया अपने अपने सीट स्थान ग्रहण कर ले, सीट पर चले जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर सभी हमारे आदरणीय नेतागण, विधायकगण, सांसदगण और इस सभा में उपस्थित पूरे बिहार से हजारों की संख्या में यदुवंशी भाइयों, आज इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी बड़ी संख्या में आज पटना में हम यदुवंशी समाज के लोग उपस्थित हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों को छूट दिया जाता, संख्या सीमित कर दिया गया था कि ज्वाइनिंग कराने वालों को लाना है, लेकिन इतनी संख्या सीमित होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आज पटना के धरती पर यदुवंशी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। इस बात का संकेत देता है कि यदुवंशी समाज के लोग अब बिहार में किसी व्यक्ति या किसी परिवार का बदुआ मजदूर नहीं रह गया बंधुओं, किसी बदुआ मजदूर नहीं रह गया बंधुओं। हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि विगत 15 वर्षों में जो यादव समाज का जो छवि बना है, जो यादव समाज का छवि पूरे देश में इनके नेतृत्व में अच्छा नहीं गया है बंधुओं। हम तो यादव समाज के लोग, हम सभी लोगों को लेकर चलने वाले हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पर चलने वाले हैं। लेकिन बंधुओं, कुछ ऐसा घटना घटा कि एक व्यक्ति के साथ यादव समाज जुड़ के रह गया है बंधुओं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज भी यादव समाज के कुछ लोग गाँव में जाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, आज भी सेंटिमेंटल तौर से श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति जुड़े हुए हैं। आज लेकिन युवा वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी में यदुवंशी समाज के लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन वो यदुवंशी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब महाभारत के युद्ध हुआ था, जब न्याय के युद्ध हुआ था, तो उस समय अर्जुन भी जब अपना तीर नीचे झुका दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, अगर कोई अन्याय अपने कुल का क्यों नहीं हो, अपनी जात का क्यों नहीं, अपने समाज का क्यों नहीं हो, तो अपने कुल और समाज पर भी इस तीर को चलाना चाहिए। और अर्जुन ने तीर चलाया और भीष्मपितामह को भी वर्णाश्रम के सैन्य पे लटा दिया था। मैं आप लोगों यदुवंशी से आग्रह करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास है। यादव समाज या भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ रहा है बंधु। यदुवंशी समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि हम यदुवंशी समाज के लोग हैं,
गाय और गंगा और गीता की रक्षा के लिए हम कसम खाते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन विगत 15 सालों में लालू जी के शासन में यदुवंशीय समाज का अलग कर दिया गया और वहां पर माई समीकरण बना दिया बंद हो। जो यदुवंशी समाज गाय की पूजा करता है, पशुपालन करता है, आज ऐसे लोगों से संबंध बना लिया है कि हम गाय का पूजा करते हैं, हम गाय का रक्षा करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो गाय का भक्षण का काम करते हैं, गाय को काटने का काम करते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी ऐसे लोगों से दोस्ती कर लिया है। बंधु, हम आप लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहते हैं, गाय की बड़ी संख्या में यदुवंशी समाज के लोग होते हैं। हमारे यहाँ में हमने लोकसभा का चुनाव लड़े थे बंधुओं, वहां यादव समाज का लगभग 60% वोट मिला था। लेकिन हम लोग नेतृत्व से कहना चाहेंगे कि आज पटना के धरती में यदुवंशी समाज का सम्मेलन होना है। हम तो कहेंगे हर जिला में यदुवंशी समाज का एक सम्मेलन होना चाहिए और समाज को ये मैसेज जाना चाहिए कि यदुवंशी समाज में अब जग चुका है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जग चुका है। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बोलिए जय यादव, जय माधव, जय यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मीडिया बंधुओं को कवरेज करने में दिक्कत हो रही है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया उनको बाधा उत्पन्न न करें। देखिए, इस कार्यक्रम में आप सभी असुविधा न पैदा करें। कृपया आए हुए जो हमारे साथीगण हैं पीछे चले जाइए, दिक्कत हो रही है। बैठ जाइए, ऊपर भी जगह है, नीचे भी जगह है, कृपया चल जाइए। ऊपर में काफी जगह है, चल जाओ, चल जाएगा, ऊपर चल जाइए, कृपया जाइए, जाइए सब लोग जाइए। इधर से भी जो पीछे सब लोग आ रहे हैं, सब ऊपर में चल जाइए। ये पैसेज जो है ना, बीच का पैसेज मीडिया को कवरेज करने में बहुत दिक्कत हो रही है। कृपया आप लोग जाइए, पीछे जाइए, अनुशासित हैं हम लोग, जाइए। भाजपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित है और खास तौर पर यदुवंशी हैं, जाइए, जाके जाके बैठिए, पीछे बैठिए, पीछे भीड़ एकदम हटा दीजिए, खाली कर दीजिए। मनीष खाली कर दो, सब चले जाओ पीछे। इससे पहले कि संबोधन हो, सिर्फ मैं नाम लेता हूं आप सभी के सम्मान के लिए। हम सभी के बीच श्रीमती निक्की हेम्ब्रम जी विधायक, पूर्व विधायक श्री अनिल सिंह, श्री लखन पासवान जी विधायक, श्री जनक सिंह विधायक, श्री तरुण जी विधायक, इंजीनियर अजीत जी पूर्व भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए फिर से बिहार में 40 से 40 सीटों पर आप सबों का सहयोग मिले तो बिहार में कमल खिलेगा, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी। तो आने वाले समय में आपने देखा अयोध्या बाकी है, और आने वाले समय में काशी मथुरा जो बाकी है, सपनों को भी माननीय मोदी जी साकार करने का काम करेंगे। आज गोल्डन महोत्सव है, सरकार से मांग करते हैं इस महोत्सव को राजकीय महोत्सव बनाने का काम किया जाए। बिहार में जो गौ का प्रतिबंध है, गौ का प्रतिबंध, हत्याओं का प्रतिबंध लगाने का काम करे। बड़ी संख्या में बिहार के रास्ते से गाय जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, बेसहारा और लाचार गायों को इससे खत्म किया जा रहा है। सब रोक लगाने का काम करे। आइए हम सब मिलकर 24 के बाद 25 को सरकार बनाएंगे। इस बिहार में हम आने वाले समय में बिहार में जो आज प्रतिबंध नहीं है सरकार लगाए, अन्यथा हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे, गौ को काटने का काम रोकने का काम करेंगे। और आने वाले समय में इस बिहार में शराब की जगह हम दूध की नदी बहाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय कृष्ण। बाहर में बड़ी संख्या में लोग हैं, करीब 800-900 लोग हैं। व्यवस्थापक से निवेदन है कि सभी गेट खोल दें। यहाँ इस बापू सभागार के व्यवस्थापक से निवेदन है कि सभी गेट ऊपर और नीचे के खोल दें ताकि लोग गेट के पास जो जाम है वो आराम से अंदर आ सके। मीडिया की गैलरी कृपया खाली कर दें। हम सभी के बीच यहाँ पूर्व सांसद श्री सीताराम यादव जी मौजूद हैं, पूर्व सांसद अनिल यादव जी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री रविंद्र चरण यादव जी मौजूद हैं, पूर्व विधायक लाल बाबू यादव जी मौजूद हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है।
अनिल सिंह पूर्व विधायक वो भी यहाँ मौजूद हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व मंत्री और हम सभी के नेता श्री जनक चमार जी को कि वो आए और सभा को चंद शब्दों में संबोधित करें। वे आए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। साथी बिहार के कोने कोने से आए बापू सभागार में गोवर्धन महोत्सव के अवसर पे आप सभी लोगों को हृदय से आभार अभिनंदन स्वागत करते हुए मंच पे विराजमान हम सब के नेता, सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, आप मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेताओं को आप जोरदार एक बार ताली बजा करके हम सब स्वागत करें। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए आप समझदार हैं और बिहार के कोने कोने से प्रबुद्ध यदुवंशी समाज के गार्जियन अभिभावक आप जानते हैं कि 15 साल माननीय लालू प्रसाद यादव जी और 17 साल बिहार के पलटू कुमार जी की शासन को देखते हुए आज यह स्थिति हो गई है कि वो पिछड़ा समाज के यदुवंशी भाई हो या दलित समाज हो, कहीं ना कहीं अब शर्मसार महसूस कर रहा है। आने वाले दिनों में जो 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, बिहार सरकार और पलटू कुमार को पलट करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना लेना है। आप जैसे जानते हैं कि बिहार के ही नहीं देश के सबसे गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में आज बिहार अंगड़ाई ले रहा है। साथ ही बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम अपने आप को ये साबित कर रहा है कि आने वाले दिनों में अब जुमलेबाज की ये सरकार रहने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में ये सिद्ध करना है कि पलटू कुमार के सरकार को बदल करके आने वाले दिनों में देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार और देश में फिर बनाना है। इन्हीं चंद बातों के साथ मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेताओं को मैं अपने अधिक से अधिक समय देना चाहता हूं कि आप सबका मार्गदर्शन मिले और आप भी गांव देहात जवार क्षेत्र में जाकर के यही बात बताना है कि अंदर और बाहर वाली जो सरकार है इसको बदल देना है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाते हुए बिहार के कोने कोने से आए सभी यदुवंशी समाज के भाई और बहनों को हृदय से आभार अभिनंदन स्वागत करते हुए सबको धन्यवाद। सभी युवा मोर्चा के साथियों से निवेदन है कि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, मीडिया की गैलरी छोड़ दें। अभी हम सभी के बीच विधान परिषद सदस्य डॉक्टर एन.के. यादव उपस्थित हुए हैं। नितिन यादव जी से निवेदन है कि उनका सम्मान करें। रोशन जी से निवेदन है कि श्री प्रणव यादव मुंगेर के विधायक यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी सम्मान करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री ऋतुराज जी से कि वे आए और संबोधन करें। ऋतुराज जी वे आए और चंद मिनटों में अपना संबोधन करें। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर कहिए, राधे राधे, राधे राधे। मित्रों, आज के इस महाजुटान पर मंच की शोभा बढ़ा रहे यदुवंश कुल के शिरोमणि और बिहार के कोने कोने से आए हुए यदुवंश समाज के जमीनी नेतागण, आप सबको ऋतुराज सिन्हा का सादर प्रणाम है और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मित्रों, आज
बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ मंच पर उपस्थित हैं और मुझे पूरा इस बात का अंदाजा है कि आप सब उनको सुनने के लिए तत्पर हैं। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखूंगा। मैं बस आपको ये कहने आया हूं कि आज यदुवंशी समाज का इतना महाजुटान हुआ है, कोने कोने से चलकर नेतागण हर एक जिले से यहाँ पहुंचे हैं। हमारे भाजपा के नित्यानंद राय जी, नंदकिशोर यादव जी, रामकृपाल जी ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं के आह्वान पे पहुंचे हैं। मैं आपको आज ये कहता हूं कि आपके इस यहाँ के महाजुटान को यहाँ बैठी थी जनता देख ही रही है, और कोई लोग हैं जो पटना के दूसरे कोना में बैठ के जिनका सीना जल रहा होगा कि अरे बाप रे बाप, भाजपा में देखो कितना यदुवंशी समाज एक साथ एकत्र हुआ है। मित्रों, आज आप गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे हैं, हम कायस्थ भाई चित्रकूट पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये तो इतिहास से तय हुआ है कि कहीं न कहीं हिंदू समाज का कोई भी जात हो, उसका कोई ना कोई तार यदुवंश के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह लाला और ग्वाला का भी बहुत ऐतिहासिक कनेक्शन है जो एक जमाने से रहा है। मेरा तो विशेष कारण है क्योंकि मैं लाला भी हूं और मैं एक ऐसे व्यवसाय से जुड़ा हूं, सिक्योरिटी के लाइन से जुड़ा हूं, SIS कंपनी से जुड़ा हूं, जहां पर मेरा 2,83,000 जो सुरक्षा बल है उसमें अगर अधिकतम कोई समाज जुड़ा हुआ है तो वो यदुवंशी समाज है। उसी समाज के बल पर आज ऋतुराज सिन्हा खड़ा है। ये मेरे यदुवंशी भाई का कृपा है। मित्रों, हिंदू धर्म सही मायने में दो ही श्रेणी में बटा है। उसको आप अलग अलग जात में भले देख लीजिए, लेकिन दो ही श्रेणी है हिंदू समाज का। एक है गौ के सेवक और पूजक और दूसरे हैं गौ के रक्षक। मेरा मानना है कि इतिहास अगर पलट कर पन्नों को आप देखें तो यदुवंश एक ऐसा समाज है जिसने हमेशा गौ और गीता और गंगा की रक्षा भी की है और सेवा भी करने का काम किया है। हिंदू समाज के लिए अगर कोई खड़ा होकर लड़ा है तो वो यदुवंशी समाज है और इसके लिए पूरा का पूरा हिंदू समाज आपका कृतज्ञ है। मेरा बस ये कहना है कि जो समाज रक्षक था, ऐतिहासिक समय से जो समाज रक्षक रहा है, गांव-गांव में हिंदू समाज के लिए खड़ा होने वाला न्याय प्रिय लोग यदुवंश समाज के खड़े हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि चंद नेताओं के कारण उनकी छवि धूमिल हुई। जो लोग रक्षक थे उनको कानून व्यवस्था का विरोधी समझा गया, उनको जंगल राज का विरोधी कहा गया। अरे भाई, यदुवंश समाज तो हमेशा न्याय के लिए खड़ा है, कानून व्यवस्था के लिए खड़ा है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है। यदुवंश कभी भी हिंदू समाज को बांटने वालों के साथ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं आपको अंत में यही बात करना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है यदुवंश समाज का। बहुत समय से एक परिवार अगर कहे तो यादव लोगों का ठेका लेने जैसा छवि पूरे देश और बिहार में उसने फैलाने का काम किया है। और नारा क्या दिया कि हम MY समीकरण की राजनीति करते हैं। MY, बहुत लोग इसे समझे MY मतलब कोई जात और वर्ग की ये बात कर रहे हैं, और सही बात तो ये है कि MY को अंग्रेजी में जोड़ के देखिए तो MY मतलब माई, यानी मेरा। लालू यादव जी का एक ही मैसेज रहा है शुरू से, MY यानी मेरा, मेरा बाल बच्चा, मेरा परिवार, मेरा कल्याण, मेरा सब। कभी भी यदुवंश के लिए उन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया है। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि यदुवंश चट्टान की तरह यदुवंशी समाज भाजपा के पीछे
भैया 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 बस 2 मिनट। अरे यदुवंशी समाज है महाराज, थोड़ा व्यवस्था बनाइए। मित्रों, मैं आपसे बस एक आखिरी बात करके अपने वाणी को विराम दूंगा कि अगर यदुवंशी समाज मुट्ठी बांध के ठीक से एक बार निर्णय ले ले तो ना केवल 24 में मोदी जी 25 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक बार आपका साथ चाहिए, बाद बाकी सबको देख लिया जाएगा। एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की। नहीं बनाया, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। ऋतुराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच इस कार्यक्रम के प्रणेता भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद जी हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करेंगे, हम सब ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे, जिनके इस कार्यक्रम के पीछे, इस कार्यक्रम में अपनी पूरी रचना, अपनी पूरी कूटनीति लगा के और यदुवंशी को भारतीय जनता पार्टी में लाने का एक बहुत बड़ा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नित्यानंद राय जिंदाबाद, नित्यानंद राय जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी से कि आगे और अपनी बातों को रखें। आदरणीय राधा मोहन सिंह। भाई एक बार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे भारत सरकार के मंत्री और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक नित्यानंद राय जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय नंदकिशोर जी, मंगल पांडे जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक, भारत सरकार के पूर्व मंत्री सांसद आदरणीय रविशंकर जी, आदरणीय रामकृपाल जी, हमारे सांसद अशोक जी, मंच पर बैठे प्रेम जी, शाहनवाज जी, जनक जी, रामसूरज जी, नवल किशोर यादव जी, जगन्नाथ ठाकुर जी, ऋतुराज जी, अन्य सभी मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण और इस विशाल सभागार में, विशाल सम्मेलन में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, हम सबको एक पता तो है कि दिवाली के बाद हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं, लेकिन दिवाली का महत्व एक दूसरे युग से जुड़ता है और गोवर्धन पूजा का जो जुड़ाव है एक दूसरे युग का जुड़ाव है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के गांव में ज्यादा घूमता हूँ। मथुरा जाने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है, हर 2-4 महीने पर जाता हूँ पार्टी के काम से। कृष्ण भगवान ने अपने गांव में लोगों को बताया कि गोवर्धन पर्वत हमें भोजन देता है और गौ माता हमारा पालन करती है। लोग इंद्र भगवान का पूजन किया करते थे, उसको उन्होंने रोका नहीं, लेकिन ये कहा कि गौ माता की पूजा करो और गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। इंद्र भगवान बहुत नाराज है और नाराज होने के बाद इतनी बारिश शुरू कर दी कि वहां जान माल खतरे में आ गया, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लगातार मूसलाधार बारिश, लोगों ने भगवान कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान कृष्ण ने एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और 7 दिनों तक वर्षा को रोके रहा। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान को बताया ये सामान्य बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु का अवतार है। और उसके बाद
इंद्र भगवान को माफी मांगनी पड़ी थी और तब से गोवर्धन पूजा का दिखाई देना चाहूंगा कि दिल्ली के बाद पहला स्थान है मोतिहारी, जहां मदर डेयरी की स्थापना भारत सरकार ने की, मोदी सरकार ने की। और आज हमारे 60,000 पशुपालक उसमें दूध लेते हैं। हर 3, 13, 23 तारीख को 15 करोड़ रुपया आता है। और मोदी सरकार बनने के बाद 2 साल बाद शुरू हुआ, 7 साल के अंदर 450 करोड़ रुपया भी निकाले हैं। 4.5 अरब रुपया हमारे पशुपालक भाइयों के, किसान के खाते में आता है। मैं मोदी सरकार के इसके लिए धन्यवाद दूं। और इतना ही नहीं, तो प्रधानमंत्री जी ने विशेष कृपा की ब्राजील के सहयोग से कि पुराकोठी में एक्सीलेंस सेंटर फॉर माइंड ट्रेनिंग, जहां हमारे दर्जनों वैज्ञानिक गौ माता पशुपालकों पर रिसर्च करते हैं और 100 गौ माता के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए हर 10 गांव पर एक डॉक्टर से नीचे की उपाधि है उसकी। ऐसे 100 नौजवान हमारे गौ माता की सेवा के लिए, चिकित्सीय सेवा के लिए कार्यरत है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा आप सबको कि गांव में जो रहने वाले हम पशुपालक भाई हैं, यदि पशुपालक भाइयों को मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाना पड़ेगा भाइयों। इसी विनती के साथ एक बार फिर नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। मैं नित्यानंद जी का उपस्थिति के कारण रुका हुआ था। मेरा एक कार्यक्रम है और मेरे यहाँ की बड़ी संख्या में लोग आए हैं। सबको की ओर से आपको मैं बधाई देते हुए और अपनी बात समाप्त करने के बाद आपसे विदा भी लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राधा मोहन जी। अब हम लोगों के बीच बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी से आप रहे कि हमें हम लोगों के बीच जिनके नेतृत्व में आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आन बान और शान के साथ चल रही है। हमारे बीच बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा है, हम इनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच हरीश सहनी जी जो विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। एक बार आप पूरी जोश के साथ ताली बजा के अपने सभी नेताओं का स्वागत करेंगे, अपने सभी नेताओं का स्वागत करेंगे। और इसके बाद हम चाहेंगे कि जो हमारी सम्मान की समिति है वो आवे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे विजय सिन्हा जी का और हमारे हरीश सहनी जी का बारी बारी से सम्मान करें। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का सम्मान करें। नितिन जी, रोशन जी से निवेदन है कि केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का सम्मान करें। क्रांति जी से निवेदन है कि सम्राट चौधरी जी का सम्मान करें। विजय सिन्हा जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, उनका सम्मान करें। और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्री हरीश सहनी जी का सम्मान भी करें। हम सभी के बीच प्रदेश भाजपा के मंत्री स्वदेश यादव भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी के बीच एक आप सामने से एक हमारा निवेदन है कि जब गोवर्धन पूजा प्रारंभ होगा, भाई भैया, जब गोवर्धन पूजा प्रारंभ होगा तो जो इस सभा के अंदर है वह भी इस सभा कक्ष के बाहर, बापू सभागार के बाहर जो जितना कॉरिडोर है, 3-4 सभी कॉरिडोर में LED लगा हुआ है, वहाँ भी लोग हैं वह भी। उसके बाद जो उसके बाहर जो मैदान में है वह भी सभी एक बार खड़े होकर जब तक पूजा चलेगी हम सब गोवर्धन पूजा ये सब एक साथ सम्मिलित होकर सभी जो जहाँ है वहाँ खड़ा होकर
और आज हम सब भगवान कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। देखिए नेतागण उपस्थित हैं, उन सभी का विजय सिन्हा जी, हरी सहनी जी, मंगल पांडे जी, नंदकिशोर यादव जी, श्री राम कृपाल यादव जी, सभी लोगों का एक बड़े माला से स्वागत हो रहा है। पटना ग्रामीण जिला भाजपा की ओर से आप सभी का हृदय से बहुत बहुत सम्मान स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना और गौ पूजन संवर्धन के संकल्प और प्रकृति प्रेम के संदेश का पावन पर्व श्री गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक बधाई। कृपया मैं अनुरोध करूंगा, अब उपस्थित मंच हो गया है, कृपया आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? मंच से कृपया हट जाइए, आप लोग हट जाइए। एक बार बोलो मेरे साथ, जोर से नारा लगाओ, दोनों हाथ मुट्ठी भर करके जय श्री कृष्ण। या आदिवासियों का यही आवाज है। लगाइए जोर से, ऊपर से नीचे तक जय श्री कृष्ण, जय माधव, जय माधव, जय वक्त नहीं लेते हुए बहुत सारे सम्मानित नेताओं का अभी उद्बोधन आपके सामने होना है। मैं बहुत थोड़े वक्त में अपनी बात कह करके समाप्त करूंगा। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे नेतागण और बिहार के कोने कोने से आए हजारों हजार की संख्या में भी आ ही रहे हैं लोग, यदुवंशी भाइयों और बहनों, मैं समझता हूं कि आज गोवर्धन पूजा है, भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं और यह गोवर्धन पूजा में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और विशेष तौर पर जो बिहार के विभिन्न इलाकों से यदुवंशी समाज के लोग हैं, गोवर्धन पूजा तो कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, वही बड़े पैमाने पर सदस्यता ग्रहण अभियान भी चला करके हजारों हजार की संख्या में सदस्यता ग्रहण करने का भी काम करें। और हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कुछ ठेकेदारों को, जो समाज के ठेकेदार बन करके समाज का शोषण करने का काम किया है। खुद तो बन गए, मगर समाज के वर्गों को जो गांव में, खेत में, खलिहान में नौजवान है, युवा है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, महिला है, वो सब आप असहाय महसूस हो रहे हैं। लगातार वर्षों तक आप लोगों ने ठगने का काम किया है और आज ठेकेदार बन करके वो चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आंखों के देखो, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी मोदी में कितना आस्था है और एक साथ 25,000 लोगों ने इस बाबू सभागार में और अगल बगल में सदस्यता ग्रहण करने का एक रिकॉर्ड काम करने का काम किया। यदुवंशी भाइयों, यदुवंशी भाइयों, सचेत हो जाओ। इन समाज के ठेकेदारों से जो लगातार तुम्हारा शोषण करने का काम किया है और अपने परिवार का कल्याण करने का काम किया है, ये सामाजिक न्याय की धारा में चाहने वाले ठेकेदार लोग, एक दल और एक नेता आपने विश्वास करने का काम किया और आपका कल्याण नहीं करने का काम किया। किसका किया? अपने परिवार का कल्याण करने का काम किया। आंखें खोलो, जागो। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सब समाज का है, सभी
जाति सभी धर्म के लोगों का है। और इतिहास साक्षी रहा है कि जनसंघ काल से ही भारतीय जनता पार्टी तक यादवों ने जनसंघ को मजबूत किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का काम है हमारे जाति के नेताओं को मौका दिया है, नेतृत्व प्रदान करने का काम कर रहा है। अनेकों ऐसे लोग हैं, मंच पर भी बहुत सारे लोग हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लंबा वक्त नहीं लेना चाहता। इसलिए हम आप श्री कृष्ण वंशज के भाइयों, आपका हम यहां स्वागत करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी किसी एक धर्म एक जाति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय की पार्टी है और सबका कल्याण करने का काम करती है। और खासतौर पर यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जब से आप सब लोगों का विश्वास प्राप्त किया है, हिंदुस्तान की जनता का, आप सब लोगों का, उस समय से सबकी तरफ देखने का काम किया है। चाहे वो किसी जाति, संप्रदाय, धर्म का लोग है, सबको हिस्सेदारी देने का काम किया है। और हिंदुस्तान के आजादी के बाद 27 ओबीसी इंक्लूडिंग जाटों समाज के लोगों को ऊंची जगह देने का काम किया है, अपनी कैबिनेट में जगह देने का काम किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि हर हमेशा सबके कल्याण के लिए हमारी पार्टी हर जाति, हर धर्म के लोगों का सम्मान किया है, उचित प्रतिनिधित्व है, राजनीतिक हिस्सेदारी दी है और सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है। इसलिए मैं ज्यादा आज के वक्त में नहीं कहना चाहता। आप याद करो, गोवर्धन पूजा के अवसर पर गुजराती नववर्ष, गुजरात गोवर्धन पूजा गुजराती नववर्ष आज के ही दिन होता है। यदुवंशी समाज के जीवन में गुजरात की द्वारका और मथुरा वृंदावन का क्या महत्व है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं, इतिहास साक्षी है। मैं यही नहीं, गोवर्धन पहाड़ को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा करके भगवान इंद्र के अभियान को तोड़ करके सिर्फ गोपालों की रक्षा नहीं की बल्कि यादव समाज के ही नहीं, सब समाज की रक्षा करने का काम किया। आज तो ठेकेदार इस घमंड में है कि हम ही हम हैं, वह कृष्ण वंशज समाज के लोगों, हम कहना चाहते हैं, अभिमानी हो, मेहनत कश हो, गरीब तबके के लोग हो, मुसीबत में रहते हो और अपने स्वाभिमान को कभी बेचने का काम नहीं किए हो, बताओ आज इतनी बड़ी संख्या में आ रहा है, बताओ ठेकेदारों को जिसने ठेका लेकर के सालों साल तक आपका शोषण करने का काम किया है। और बता दो कि भारतीय जनता पार्टी में हम थे और हैं, मोदी के नेतृत्व को मजबूत किया है, उनकी सरकार को बनाया है और आगे भी सरकार को बनाने का काम करेंगे। 2024 और 2025 में हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी, मोदी के अगुवाई में सरकार बनी है। और हम हमेशा हमारे समाज के लोग अपने मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम किया है, अपना आत्मसात करने का काम किया है। आगे भी 2024 और 25 में आप एक सूत्र होकर के मोदी की ताकत को मजबूत करो। देश और दुनिया में मोदी ने हम सब लोगों का सर ऊंचा करने का काम किया है। इसलिए भाइयों वंशी भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि बहकना मत, बहुत हो गया शोषण, अब शोषण मत होने दो। भारतीय जनता पार्टी ने आपको हक दिया है, हिस्सेदारी दी है, आगे भी देगा। आप उनकी ताकत को मजबूत करो। मोदी को 2000 यहाँ पर एक लोग आओ, साथी बनकर के अपने समाज के बीच में जाओ और जो दिग्भ्रमित समाज का लोग है उसकी आंख को खोलने का काम करो और मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने का, संलग्न रहने का काम करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने आए हुए अतिथियों का, आप सभी लोगों का पाटलिपुत्रा के इस धरती पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपने बात समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल यादव जी। व्यवस्था में लगे लोगों से निवेदन है कि बाहर निश्चित करें कि एलसीडी टीवी स्क्रीन जो है वो चल रहा है ताकि और लोगों को असुविधा
बड़ी संख्या में बाहर लोग उपस्थित हैं, उनको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ मीडिया के बंधुओं को सहयोग करें और सभी से निवेदन है कि ये आपका कार्यक्रम है, इसकी सफलता आपको सुनिश्चित करनी है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री मंगल पांडे जी, जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, और संबोधन करें। मेरे साथ आप सब लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सम्राट चौधरी जी, आज के कार्यक्रम के अगुआ भारत सरकार के माननीय मंत्री भाई नित्यानंद राय जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय सिन्हा जी, श्री हरि साहनी जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्री ऋतुराज सिन्हा जी, श्री अशोक यादव जी, श्री शंभू शरण पटेल जी, हम सबों के अभिभावक और बिहार प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष। ये अनुशासनहीनता नहीं चलने वाली। हमारे सम्मानीय नेता भाषण कर रहे हैं, आप लोग नाराबाजी कृपया न करें। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। हम सबों के अभिभावक, हम सबों के नेता, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नंद किशोर यादव जी, श्री शाहनवाज हुसैन साहब, श्री रामसूरत राय जी, प्रेम कुमार जी, जनक राम जी, श्री नवल किशोर यादव जी, इनके यादव जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे माननीय विधायकगण, पूर्व सांसदगण, मंच के सामने बैठे हुए सभी सम्मानित विधायक, विधान पार्षद और बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे यदुवंशी समाज के सभी हजारों हजार की संख्या में भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को आज इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से आज की यह उपस्थिति और आज का यह कार्यक्रम हम सब लोगों को गौरवान्वित करता है और हम सब लोगों की ताकत और ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। मेरे भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी संख्या में यदुवंशी समाज के हमारे भाई बहन जो बिहार से आए हैं, आप सब लोगों ने एक बहुत साफ संदेश दिया है। आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो हम कर ही रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ गौ माता की भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा करने के साथ साथ जैसा रामकृपाल जी कह रहे थे, बहुत साफ संदेश कुछ लोगों को दे दिया कि यदुवंशी समाज अब किसी एक नेता और किसी एक परिवार के इर्द गिर्द नहीं है। देख लो, हजारों की संख्या में आज ये यदुवंशी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके साफ संदेश दे रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हजारों हजार की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं स्वागत और आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज आपके जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ी है, नरेंद्र मोदी जी की ताकत और बढ़ी है। और मित्रों, हम सब लोग आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने सदियों पहले कहा था, इंसान तभी सुखी रह सकता है जब वह प्रकृति को प्रसन्न रखे, प्रकृति को ही परमात्मा माने और परमात्मा के रूप में ही प्रकृति की पूजा करे। और प्रकृति की पूजा ही पशुधन की पूजा है, पशुधन की पूजा ही गौ माता की पूजा है। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व मंच पर आज संपूर्ण यदुवंशियों को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बिहार में बन गई, उस दिन से गौ वध पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये आप
हमेशा अयोध्या, काशी और मथुरा की बात करता रहा है। पहले लोग पूछते थे कब होगा अयोध्या, कब होगा काशी और कब होगा मथुरा। मित्रों, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, देश की जनता ने काशी को देख लिया। देश की जनता 22 जनवरी को अयोध्या को भी राम मंदिर के रूप में देखेगी। और आप सब लोगों का आशीर्वाद आदरणीय नरेंद्र मोदी को मिला तो मथुरा का भी भव्य रूप भारत देखेगा। यह मैं यदुवंशी भाइयों के बीच में कहना चाहता हूँ। और यही कहते हुए आप सब लोगों का भाजपा परिवार का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के भी पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जो की बयान और चंद शब्दों में संबोधित। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी, नंदकिशोर जी, रामकृपाल जी, ऋतुराज जी, विजय सिन्हा जी, सहनी साहब, यहाँ पर मौजूद है अशोक यादव जी, पार्टी के सारे सम्मानित सदस्यगण, भाइयों और बहनों, मैं आज इस बात का ऐलान कर सकता हूँ कि जो बात यहाँ से निकलेगी वो दूर तलक जाए। ये कोई छोटा नजारा नहीं, बहुत सी घटना घटती है, लेकिन आज नित्यानंद जी, रामकृपाल जी, अशोक यादव जी, सारे सांसद और विधायक को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, विपक्ष के नेताओं को मैं बधाई देता हूं कि जो लोग यदुवंश समाज को अपनी जागीर समझते थे, आज उसकी जागीरदारी आपने तोड़ दी है। यहाँ जो लोग आए हैं, ये एक एक व्यक्ति जो यहाँ पहुंचे हैं वो व्यक्ति नहीं है, संस्था है, वो ताकत रखते हैं। हम तो पहली बार, याद है मैं पहली बार संसद में पहुंचा तो नित्यानंद जी 15 से 18 दिन हमारे लोकसभा में थे और जब संसद का मुंह देखा उसमें यदुवंश समाज का बहुत बड़ा रोल था और जितना भी वोट डला उसका 98% वोट हमें मिला था, तो हम संसद में पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार 39 सीटें जीती थी और 39 सीट जीतने में यदुवंश समाज का बहुत बड़ा रोल था। और इसी का फल है कि आज नित्यानंद जी अमित शाह जी के साथ गृह राज्य मंत्री बनकर पूरे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, तो बिहार की रक्षा भी करनी पड़ेगी। यहाँ भी हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलेंगे। और सम्राट चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समाज के किसी वर्ग को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि बीजेपी और मोदी जी से जोड़ेंगे। मैं तो आपको बहुत बधाई देता हूँ। जितनी संख्या यहाँ है उससे ज्यादा संख्या सड़कों पर है, बाहर है। हमारे लोगों को रोका गया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। समीकरण टूटेगा। नित्यानंद जी, रामकृपाल जी, अशोक जी को तो बधाई देते हैं, सारे विधायक को, नंदकिशोर जी को बधाई देते हैं, लेकिन जो समीकरण कहा जाता है उस समीकरण को आपके साथ हम भी कंधे से कंधे मिलाकर तोड़ने का काम करेंगे। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करता हूं बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी को कि वे आए और संबोधन करें। छोटा और सुंदर संबोधन, प्रेरक संबोधन हम लोगों को सुनने को मिलेगा। बोले भारत माता की जय। श्री कृष्ण। भूख लगी है क्या जी? जय श्री कृष्ण। आज सबसे पहले आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ और साथ ही इतनी बड़ी संख्या में बिहार भर से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का मन बनाकर आए हुए हमारे यदुवंशी भाई बहनों को भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, मैं केवल एक बात, दो तीन बातें आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक ही कहा मेरे पहले के वक्ताओं ने। मैं आपसे कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं, बाबू ज्यादा जोश है, अभी 24 के लिए बचा के रखो। भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनसंघ ने आज से अपने स्थापना काल से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यादव समाज जुड़ा रहा है। मैं आपको याद करना चाहता हूँ, जब 1962 में पहली बार भारतीय जनसंघ ने चुनाव जीता बिहार में, 4 एमएलए उसके हुए, 2 एमएलए दम्भी यादव और यहाँ जगदीश यादव, 2 या 4 एमएलए में 2 यादव एमएलए जनसंघ के थे। पहली बार ये बिहार में यादव ने जनसंघ का साथ देने का काम किया। और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार 3 बार 4 टर्म भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का अध्यक्ष बनाया यादव को। पहले अध्यक्ष बने जगदम्बी प्रसाद यादव, दूसरे अध्यक्ष 2 टर्म रहा रामकिशोर यादव और 1 बार टर्म रहा नित्यानंद राय का। हमने यादव समाज को जनसंघ और भाजपा ने नेतृत्व देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज क्या हो रहा है? आज जो लोग हमारी जात के ठेकेदारी का काम करते हैं, उनके नेता आजकल सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। जो सनातन के विरोधी लोग हैं, वो हमारी ठेकेदारी का दावा करने वाले हैं। जरा विचार करो मेरे भाइयों, अगर सनातन का विरोध होगा तो कृष्ण कहां से आएंगे? राम नहीं आएंगे तो कृष्ण कहां से आएंगे? संकट कहां से आएंगे? हमारा भविष्य क्या होगा? हमारा अस्तित्व क्या होगा? ये लोग जो हमारी वोट की ठेकेदारी करते हैं, वो हमारा अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, हमें समाप्त करना चाहते हैं, कृष्ण को समाप्त करना चाहते हैं। इसको समझने का मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लोग हमसे कहते हैं हम क्यों वोट दें मोदी जी? लोग सवाल करते हैं कभी कभी, मोदी जी को वोट क्यों देना है? हमारे मानदंड क्या है? हमारे श्रद्धा का केंद्र क्या है? हमारी श्रद्धा का केंद्र है द्वारिका, हमारी श्रद्धा का केंद्र है मथुरा, हमारी श्रद्धा का केंद्र है वृंदावन, है कि नहीं है? किसने काम किया उनके विकास के? किसने वहां विकास का काम किया? मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने भेंट द्वारका जाने का काम किया होगा। भेंट द्वारका पर अगर गया होगा कोई आदमी तो नाव से जाना पड़ता है, तब जाके भेंट द्वारका में भगवान का दर्शन होता है। धन्यवाद देना चाहिए हम सब लोगों को, नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने तय किया कि हम अब नाव से लोगों को नहीं जाने देंगे, हम वहां पुल बनाने का काम करेंगे। और समुद्र में पुल बनाकर तैयार कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अब भेंट द्वारका जाने के लिए नाव पर चढ़ने का मौका नहीं। क्या हाल था पहले वृंदावन का? मथुरा का क्या हाल था? और आज हम बात कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा का महत्व पूरा तब होता है जब वहां गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा का काम पूरा किया जाता है। हमारे यहाँ मान्यता रही है, जाकर देखो आप, गोवर्धन के चारों ओर परिक्रमा स्थल है। उस स्थल का विकास किसने किया? मथुरा का विकास किसने किया? मथुरा का विकास, वृंदावन का विकास, ये सारे विकास तब हो रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठता है, तब इन स्थानों का विकास हो रहा है। हम मोदी को इसलिए वोट देना चाहते हैं कि मोदी जी ने हम मोदी जी को इसलिए वोट देना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो हमारे आस्था के केंद्र से, जो हमारे मानदंड हैं, हमारे कृष्ण के जुड़े हुए जितने स्थान हैं, उन स्थानों का विकास अगर किसी ने किया, केवल नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ को जोड़ने का काम करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे भाई? अरे करोगे कि नहीं करोगे? मोदी के साथ जुड़ोगे ना? आज लोग कहते हैं मैं पूछना चाहता हूँ आप जो लोग हमारे समाज की ठेकेदारी की बात करते हैं, 15 साल तक बिहार में राज किया उन्होंने, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बोलो 15 साल के अंदर आपके गांव की सड़कों के निर्माण का काम हुआ था क्या? या आप लोग के गांव का विकास हुआ था क्या?
क्यों नहीं हुआ? लेकिन जब नंद किशोर यादव पथ निर्माण मंत्री बनता है तो बिना किसी भेदभाव के यादव के गांव का भी निर्माण होता है और समाज के वर्गों के गांव के निर्माण का काम होता है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो समाज के सब वर्गों की चिंता करने का काम करता है, सबके विकास का काम करता है। और जो हमारे वोट के ठेकेदार करने वाले लोग हैं उनको लगता है हम काम नहीं करेंगे तो जाएगा कहाँ? जात के नाम पर वोट दे देगा, कभी आपका विकास नहीं होगा। इन वोट के ठेकेदारों का इसलिए मैं आग्रह करने आया हूं, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। क्या समय बदला है, परिस्थितियां बदली है और आज आवश्यकता इस बात की है, देश खतरे में है, देश के चारों ओर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, देश के अंदर ऐसी ताकतें खड़ी हो रही है जो हमारे देश के सच्चे टुकड़े में बांटना चाहती है। हमारा देश है, भारत नहीं रहेगा तो कहां जाएगा? और इसलिए आवश्यकता इस बात की है, देश के एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है और हमारे समर्थन नेतृत्व की आवश्यकता है। और आज नरेंद्र मोदी हमारे समर्थन के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी हमारे सारे मुख्य बिंदुओं की रक्षा करने के लिए सामर्थ्य दिखा रहे हैं। इसलिए आइए एक बार प्रण करिए कि आने वाले समय में जैसे हम लोगों ने 2014 में 2023 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किया है, उससे भी आगे बढ़ करके इस बार 2024 में फिर से एक बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डालने का काम करेंगे। ये प्रण के साथ करिएगा कि नहीं करिएगा भाई? अरे करिएगा ना। प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में को तालीम जाकर बताना पड़ेगा कि हाँ हम समर्थन करेंगे। समर्थन करने वाले नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी भी कई भाषण दे रहे होंगे, चुनाव ना हो रहा है 5 राज्यों में कई भाषण दे रहे होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ यदि वंशियों के बाग में इतनी ताकत है, एक बार अगर जोर से ताली बजा देगा तो नरेंद्र मोदी जहां कहीं देश के कोने में होंगे वहां अपनी आवाज पहुंचाने में सफल होगा। और सबने परिवारवादी पार्टियों को छोड़ करके राष्ट्रवाद की धारा के साथ जुड़ने का मन बनाया है। आप सबने नरेंद्र मोदी के साथ अपने को जोड़ने का निर्णय लिया है। मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हुआ और आप सबको आभार प्रकट करता हुआ मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित करता हूं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को कि वे आए और संबोधन करें। श्री रविशंकर। आदरणीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री छोटे भाई नित्यानंद जी, अन्य सभी नेतागण, आप सबों को गोवर्धन पूजा का प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस 2-3 बातें आपके लिए कहनी है। प्रभु राम का मंदिर 22 तारीख जनवरी को उद्घाटन हो रहा है ना। आपको पता है ना कि देश के कानून मंत्री के अलावा मैं प्रभु राम का वकील भी रहा हूं। अयोध्या के मामले में जो फैसला हुआ कि राम लल्ला जहां बैठे हैं वो हिंदुओं को मिलेगा। आज वो भव्य मंदिर बन रहा है। आज तक लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, स्वर्गीय मुलायम सिंह, अखिलेश यादव या उनकी पत्नी या शिवपाल यादव रामलला का दर्शन करने गए क्या? गोली चलवाए दर्शन करने नहीं गए। तो दूसरा सवाल क्या करता है? जय श्री कृष्ण आप बोलते हैं तो मेरे मन में भी उत्साह। और जब भी मैं वृंदावन और मथुरा जाता हूँ तो बात नंदकिशोर जी ने कही तो दिल पे सांप लौटता है कि ये क्यों है। वो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, कृष्ण का भव्य मंदिर भी बनेगा। लेकिन ये बताइए, कृष्ण के मंदिर बनने के स्थिति में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव का क्या स्टैंड होगा? क्या इनकी हिम्मत है कभी खुलकर बोले कि प्रभु राम का मंदिर बन रहा है तो अब भगवान कृष्ण का भी मथुरा में भव्य मंदिर बनाइए? कभी नहीं, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए है और परिवार के लिए। दूसरी बात मुझे आपसे कहनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट,
सनातन धर्म का अपमान किया गया। कहा क्या तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु का मंत्री है, क्या नाम नहीं था, सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म कॉलरा है, सनातन धर्म एड्स है। लेकिन सनातन में तो महादेव आते हैं, प्रभु राम आते हैं, प्रभु कृष्ण आते हैं, हनुमान आते हैं, माता शबरी आती है, वाल्मीकि आते हैं, निषाद राजा आते हैं। ये सब सनातन परंपरा है। एक बार लालू प्रसाद ने कहा यह गलत है, इससे मेरी नहीं करते। तेजस्वी जी ने कहा था, अखिलेश यादव ने कहा था, तो वोट के लिए सनातन का अपमान करते रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज गोवर्धन पूजा के दिन आपका ये विचार है। मित्रों, आपके समाज की राष्ट्रभक्ति तो मैं जानता हूं, जिस तरह से आप लड़ते हैं सुरक्षा के लिए, हमें गर्व है यदुवंशियों पर, जो उनके रेजिमेंट के लोगों से मैं मिलता हूं देश के अंदर। अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत शुभकामना। और यहाँ आए समस्त गोपालकों को, गोरक्षकों को चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुवर, भारतीय संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ तो हम सदैव करते रहते हैं, लेकिन आज जिस पूजन के अवसर पर मैं एकत्रित हुआ हूं, मुझे लगता है ये कुछ खास है। क्या है खास? यह पूजा भगवान श्री कृष्ण के समय में ही, उसी समय में प्रारंभ हुआ और आज तक ये हम करते आ रहे हैं। आज करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं, इसलिए मन आह्लादित है। जोरदार जग पूजा का भगवान श्री कृष्ण का सब दिन करते हैं, आज खास है, इसलिए खास ढंग से जय घोष करना है। कृष्ण भगवान की जय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। देखिए, जब विषय आता है तो मन में होता है बड़ा सुंदर है, जो राजनीति के मंच पर जितना सुंदर ये विषय उठाए कि सबसे पहले मुझे स्वयं को पहचानना होगा, क्या कि मैं हूं कौन। जब ये बात नजर में आता है तो लगता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूं। कृष्ण भी यदुवंशी और कंस भी यदुवंशी, एक धर्म का रक्षक और एक अहंकार का रक्षक। मुझे गौरव होना चाहिए कि मैं धर्म का रक्षक हूं। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हमको इस भाव में जीना है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस समय में जब जन्म लिए, उसी समय से समाज का सेवा करना शुरू कर दिए। वो उस समय में पोतना का वध किए, कालिया वाला नाग का वध किए, बकासुर का वध किए, गोवर्धन पर्वत उठाए, सारे के सारे समाज का वो सेवा किए थे। हमको भी उसी तरह समाज का सेवा, देश का सेवा, धर्म का सेवा करना है। और एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी लोग उलझन में पड़ जाते हैं, क्या हम क्या करें, हमारे तो दोनों भाई हैं। जब भी कभी हम उलझन में पड़ जाते हैं परिवार में, तो हम पूजा घर में बैठकर प्रभु से मार्गदर्शन मांगते हैं। आप जब कभी दुविधा में पड़ जाए कि दोनों भाई मेरा खड़ा है, ऐसे परिस्थिति में मैं क्या करूं, तो आप बैठ जाइए अपने घर में और भगवान श्री कृष्ण को कहिए कि हे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, हे शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण, हे गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण, आप तो युद्ध कला के स्वामी हैं, आप तो युद्ध कला के जनक हैं, आप युद्ध कला के प्रवक्ता हैं। प्रभु आप हमें मार्गदर्शन करें कि आज मेरा दो भाई सामने खड़ा है, मैं किसका पक्ष लूं जिससे मेरे देश का रक्षा, मेरे धर्म का रक्षा हो सकेगा। और उस समय प्रभु के माध्यम से आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, आप उन्हें साथ दे। उस समय में मिथ्या नहीं करे, अपने आप से झूठ नहीं बोले, उस
उस समय में आप अपने आत्मा की बात को माने। समय का आज चुके, आज दिन तो बड़ा सुंदर है, समय का मर्यादा है। एक मैं जय घोष करूंगा, चूंकि यहाँ बैठे सभी के सभी गोपालक है, सभी के सभी देश के रक्षक है, धर्म के रक्षक है। हमारे प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो गरीबों के मसीहा है, वो उनको पुनः स्थापित करने के लिए, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने के लिए आप तो काम करेंगे ही, एक बार जय घोष करेंगे। मैं कहूंगा कि देश का रक्षा कौन करेंगे, तो आपको दोनों बाजू उठाकर आपको जय घोष करना है कि हम करेंगे, हम करेंगे। अरे देश का रक्षा कौन करेगा? अरे देश का रक्षा कौन करेगा? अरे धर्म का रक्षा कौन करेगा? गो का रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत शुभकामना। अब मैं आमंत्रित करता हूं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लोकप्रिय नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी को कि वे आए और चंद शब्दों में समय का ख्याल रखते हुए एक विचारधारा जो अपने ही परिवार का नहीं, अपने ही समाज का नहीं, अपने राज्य और राष्ट्र का भी सम्मान बढ़ाता है, और एक विचारधारा जो समाज से हमको अलग थलग करता है। हम आज भगवान कृष्ण के वंशज जो अपनी बांसुरी से प्रेम की वो विचारधारा को बढ़ाते हैं, जो सामाजिक समरसता को लाते हैं, वही भगवान विष्णु के भी अंश हैं, और उन्हीं का अंश भगवान राम भी मर्यादा के पालन के पाठ को पढ़ाते हैं, और उन्हीं के अंश भगवान परशुराम भी सुशासन का, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार से मुक्ति का भी पाठ पढ़ाते हैं। एक ही भगवान विष्णु जो सत्य सनातन है, और सनातन के वंशजों आज विचारना होगा सबको कि जब जब इस राष्ट्र को गुलाम बना, 1000 वर्ष की गुलामी हो, हमेशा समाज को जाति में बांटा। जब तक हिंदू सनातन जाति में बंटा है, राष्ट्र कमजोर हुआ है, और जब भी राष्ट्र कमजोर हुआ है, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी शासन किया है। आज उस शासन से मुक्ति के लिए मैं तो कहना चाहूंगा कि आज बिहार के अंदर में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ प्रश्न छोड़ के जाऊंगा। आपके मन के अंदर ये भाव होना चाहिए कि आज पीरपैती के भागलपुर में नीलम जाति का प्राइवेट पार्ट काट लिया, क्यों आंदोलन नहीं हुआ? क्यों ये सत्ता में बैठा हुआ जो जाति के नाम पर एक नया वातावरण जहर का घोलता है? नीलम जाधव के प्राइवेट पार्ट को काट लिया क्योंकि महिला थी। वो अल्पसंख्यक का विरोध किया, चुप क्यों रह गया? आज मुंगेर के अंदर बबलू यादव की क्यों हत्या हो गई? भिक्खा के अंदर नीलेश यादव, बालू साइड में रोज हजारों राउंड गोलियां चलती है, और विधवा किस समाज के लोग होते हैं? अभी हाथ फिलहाल राम कृपाल यादव जी के साथ हम लोग देवराज यादव के घर में गए थे। छोटे छोटे बच्चे, वो मासूम और विधवा को न्याय कौन दिलाएगा? आज विमल यादव हो, अररिया के अंदर नंद किशोर यादव दरोगा की हत्या करने वाला, ये महागठबंधन सरकार के अंदर आज मनोज यादव की हत्या करने वाला, आज शिक्षक का, पत्रकार का, क्यों समाज की हत्या हो रही है? ये सरकार में बैठे लोग क्यों जवाब नहीं देता है? नेता प्रतिपक्ष के नाते आज दर्जनों जगह मैं जब जाता हूं तो कहता है कि न्याय की उम्मीद करते हैं। ये न्याय तभी मिलेगा जब भगवान कृष्ण के वंशज हर इंसान का, हर शराफत का, हर मानव के आंसू पोंछने के लिए ईमानदारी के साथ पापी, दुराचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी से समाज को मुक्त कराएंगे, बिहार के अंदर बदलाव लाएंगे, अपराध, भ्रष्टाचार से मुक्त हम बिहार बनाएंगे। और आज सौभाग्य है कि 20वीं सदी के भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न जाति देखा, न धर्म से देखा, न क्षेत्र देखा, न भाषा देखी,
उन्होंने तो साफ कहा सबका साथ सबका विकास करना है, नया भारत बनाना है, विश्व गुरु भारत को बनाना है, अहम प्रतिभा को आगे बढ़ाना है, सबका सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के साथ हमको आगे बढ़ना है। एक नए बिहार का, जो बिहार देश का नेतृत्व करता था, आज बिहार कलंकित क्यों हो रहा है? बिहार को बदनाम कौन कर रहा है? हमारी आपकी सब बिहार का प्रतिष्ठा कौन गिरा रहा है? उससे हम मुक्ति कैसे पाएंगे? हर समाज के अच्छे लोगों की एक बड़ी जमात है, उस समाज को नेतृत्व करने का, उस समाज को आगे बढ़ने का, हर का सपना साकार होने का कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में आपका कोई भी सपना साकार हो सकता है, लेकिन जो सत्ता में बैठा हुआ लोग है वह व्यक्ति और एक वंश का आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम कहेंगे कि सब लोग मिलकर के एक बार प्रेम से नारा लगाएं और नरेंद्र मोदी जी के उस महामंत्र को हर घर तक पहुंचाएं कि सबका साथ सबका विकास। तो जोरदार नारा, सबका साथ सबका साथ सबका साथ, फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार, फिर इस बार। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का, तो वे आए और संबोधित करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नित्यानंद राय जी वे आएंगे और संबोधित करेंगे। बोले भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भगवान कृष्ण की जय, जय सिया राम। मैं भगवान कृष्ण के वंश जदवंश में पैदा लेने वाला नित्यानंद राय, भगवान श्री राम का भक्त, हमारे आराध्य शिव, देवों के देव महादेव नरेंद्र मोदी का सिपाही और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हृदय से आप सबों को नमन करता हूं। गोवर्धन पूजा की शुभकामना देता हूं। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का कल्याण करें। आज गोवर्धन पूजा है भाइयों, किसी की कभी नहीं लिखा। लोगों की रक्षा करने, लोगों की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उन्हीं कन्हैया को याद दिलाने गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा, विकास की गंगा भगीरथ प्रयास से आज भारत के कोने कोने गांव-गांव में पहुंच रहा है। बिहार के भी गांव-गांव कोने कोने में पहुंच रहा है, सभी समाज के पास पहुंच रहा है, सम्मान और न्याय के साथ पहुंच रहा है। उसका प्रभाव पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी पड़ रहा है। और आज जदवंशी भी भगवान कृष्ण के वंशज माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आकर्षण और प्रभाव से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, भगवान कृष्ण गरीब कल्याण का काम करते। कृष्ण भी जब गरीब कल्याण का काम करते थे, सबके लिए करते थे। उसी तरह आज प्रधानमंत्री जी
गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका पद क्या है? यानी प्रधानमंत्री जी का पद कृष्ण का पद है। मैडम गई है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी में आप सब बड़ी संख्या में सदस्य वहीं पे हम भी सभा के अंदर है, बापू सभागार में है, सारे कॉरिडोर भरे हैं, इस कैंपस के सारे मैदान भरे हैं और गेट के भी बाहर हैं। मैं व्यवस्थापकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप यहां आए हुए सभी भाइयों बहनों का आपने ख्याल रखा और दूर दूर तक इस कार्यक्रम को देख सके, मिलन समारोह को देख सके, गोवर्धन पूजा को देख सके, इसकी आपने अच्छी व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ पार्टी थी, यादव जनसंघ काल से जुड़े। मैं मानता हूं कि कुछ कालखंड ऐसा रहा है और वह दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस जगह को छोड़ने का मन आपने बनाया है। जातिवाद की व्यवस्था ने एक ऐसी हार खड़ी कर दी है जिसको तोड़ने की आवश्यकता है, जाति बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता है। जनसंघ में जगवंशी थे, भाजपा में आप आइए, भगवान कृष्ण का सपना पूरा अगर इस कलयुग में कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। आज क्या हो रहा है? सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो गया, सरफ वहीं छोड़ दिए हैं। आज भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। बिहार विधानसभा में द्रौपदी के लिए, हमारी मां बहन के लिए नीतीश कुमार जी ने जो व्यवहार किया, जो शब्दों का उपयोग किया, जो काम किया, वह द्रौपदी के चीरहरण जैसा है। तेजस्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा भी आपको यह गर्व होता कि हम भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लिए हैं तो नीतीश का हाथ थाम कर बोलते, रुक जाओ नीतीश, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देगा। लेकिन आपने क्या किया? उस दुशासन का साथ दिया, उस दुशासन का साथ लेकर आपने बड़ा पाप किया है, बड़ा पाप किया है। बिहार और देश का जदवंशी, दुनिया का जदवंशी आपको माफ नहीं कर सकता। चलिए, इस दुशासन की प्रवृत्ति रखने वाले सरकार को समाप्त करना है 2025 में, और उसके पहले 2024 में 40 की 40 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। गौवंशी हम कहे जाते हैं। मैं गंधारी संवाद और कृष्ण के संवाद का मैं चर्चा थोड़ा करना चाहूंगा। महाभारत की लड़ाई तय हो गई थी। कृष्ण को गंधारी बुलाकर बोली, सुनो कृष्ण, दुर्योधन का साथ दो। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, क्यों दो? गंधारी बोले, मैं बोल रही हूं। भगवान कृष्ण बोले कि मैं साथ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। दुर्योधन के साथ अधर्म है, दुर्योधन के साथ अन्याय और पाप है। मैं यदुवंशी का भी अधर्म, अन्याय और पाप का साथ नहीं दे सकता। गंधारी बोले, तुम्हारे यदुवंशियों के नाश का श्राप दूंगे। भगवान कृष्ण बोले, मुझे यदुवंशियों का नाश स्वीकार है, लेकिन अधर्म, पाप और अन्याय का साथ स्वीकार नहीं है। सोचना पड़ेगा, कलयुग है। इसलिए आज हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमको सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मैं भारत माता की जय बोलने वाला नित्यानंद अगले जन्म में भी भारत में ही जन्म लूंगा। हमारे आराध्य शंकर है, कृष्ण है, राम है, मैं राम का भक्त हूं, दुर्गा का उपासक हूं। मैं अगला जन्म में भी हिंदू में ही जन्म लूंगा, हिंदू में ही जन्म लूंगा। मैं गौ माता की रक्षा का व्रत लिया हूं और
उसका पहला निर्णय होगा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। हम तो प्रेम के पुजारी हैं। कहा गया है शेष महेश गणेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश सुरही सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद सुभेद बतावे, नारद के सुख व्यास रटे, पही पचिहारी तो पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया बड़ी छाछ पर नाच न जाए। अरे हम तो कृष्ण के वंशज प्रेम के पुजारी हैं। जहां कोई जदवंशी खड़ा होता है रक्षा वहां होती है। लेकिन बड़े 15 वर्षों में लालू जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जदवंशियों को आपने भय का प्रतीक बनाने का कोशिश किया है, लेकिन आज इस गोवर्धन पूजा पर हम लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के प्रेरणा नेतृत्व में हम सभी समाज के साथ मिलकर आज इस भारत के निर्माण के लिए, भारत की शांति और सुरक्षा के लिए हम सब आगे आएंगे। भाइयों बहनों, लालू जी से एक सवाल और मैं करना चाहता हूं। श्रीमान लालू जी, आप बताइए, जब आप जेल गए